या मंदिरावर सूरताल आहे, ध्यान योग आहे, अगदी प्रियेची मनधरणी सुद्धा आहे. ज्या मंदिराला भगवान श्रीकृष्णाचा मुलगा साम याच्याशी जोडलं जातं, जे मंदिर भारताच्या 7 आश्चर्यापैकी एक आहे, ज्या मंदिराला स्थानिक लोक बिरंची नारायण म्हणतात, ज्या मंदिराच्या अंगाखांद्यावर सूर्य, चंद्र, मंगळ, बुध, शनी आदी नक्षत्र बागडतात. होय मित्रांनो, मी बोलतोय ते ओडिसातल्या जगप्रसिद्ध मंदिराबद्दल. 1200 कारागिरांनी 12 वर्ष मेहनत करून जांभ्या वालुकाश्म दगडात कलिंगा शैलीत हे मंदिर साकारलंय. डाव्या बाजूला अर्क क्षेत्राचा इतिहास चलचित्राद्वारे जाणून घेण्याची सोय करण्यात आली आहे. उजव्या बाजूला असलेल्या उन्मत्त हत्तीनं आपल्या सोंडेत मनुष्याला धरलंय, म्हणजेच संपत्तीनं मदमस्त असलेले लोक सामान्यांची ही अवस्था करतात असं तर यातून दर्शवलं गेलं नसेल ना. पर्यटकांची गर्दी होती. रस्त्याच्या दुतर्फा डोळ्यांना सुखावणारी हिरवळ होती. काही भगवेदारी वृक्षराजाच्या सावलीत आनंद शोधत होते, तर काही पर्यटक रस्त्यातच फोटो सेशन करत होते. नमस्कार, मी धनराज खरटमल. तिकीट स्कॅन करून आम्ही आत प्रवेश केला. समोरच सिंहानं दर्शन दिलं. इसवी सन 1238 ते 1264 या काळात राजा नरसिंहदेवानं या मंदिराचं निर्माण केल्याची माहिती पुरातत्व विभागाच्या या फलकानं मला पुरवली. त्याच्या साक्षीनं मी वर पाहिलं. कोणार्क सूर्य मंदिराच्या कळसाचं मला दर्शन झालं. पुन्हा एका प्रवेशद्वारातून आत आलो आणि नृत्य मंदिरातून उगवणारा सूर्य मंदिराचा भव्य नजारा मला खुणावू लागला. डोळ्यांच्या चौकटीत मी सूर्य मंदिराला बंदिस्त करू पाहत होतो. तोपर्यंत गाईडनं आवाज दिला, विजय भाई ग्रुप आ जाइए, विजय भाई ग्रुप। अच्छा, सूर्य भगवान को प्रणाम करेंगे, समझ जाएंगे वो विष्णु जी का मंदिर है। सिंदूर है तो हम समझ जाएंगे। तो भारतीय संस्कृति का पूछेंगे नहीं, संकेत है, इसीलिए इनक्रेडिबल इंडिया। हमारी संस्कृति हिंदुस्तान महान किसी लिए, खुली हुई निदर्शन, लेकिन उसको उसका रहस्य आपको पता करना होगा। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर लिखे थे, ये पत्थर का रहस्य गीत गाता है पत्थर। तो हमने कैसे संकेत से दिए हैं। आदमी कौन है संस्कृत में? नरा, ऊपर में सिंह, नर सिंह राजा का नाम, बीच में हाथी, संस्कृत संबोधन गज। अभी भी जो महाराज हैं वो गजपति महाराज का नाम थे पुरी में। राजा नरसिंहदेवाबद्दलचे हे शिल्प पाहून मनाला वेदना झाल्या। इथली प्रत्येक कलाकृती ऐतिहासिक संस्कृती कथन करण्याचा प्रयत्न करत होती। नक्षीदार शिल्प मनाला मोहवत होते। जहाँ जाएंगे हमने क्या कहा, हमारी संस्कृति को कोई भंडार नहीं पाएगा। हर जगह पर सबूत है। यहाँ हम क्यों जाएंगे? क्या निदर्शन है? शंकर भगवान त्रिशूल पकड़ के बैठा हुआ है। यात्रा शुरू किया जाए तो नॉर्थ ईस्ट में, ईशान में, जहाँ शंकर बैठे हुए हैं वो कौन क्या है? राजा बनाए थे बैठ के खाने के लिए। देखो लंबा हॉल था, डाइनिंग हॉल, बच्चों का पढ़ाई घर में है। उत्तर पूर्व ईशान में, और शंकर यहाँ। यात्रा शुरू करो तो सर्वमंगले मांगल्ये शिवे शंकर भगवान को दर्शन। उसका सृष्टा, उसकी सृष्टि क्या है? शंकर भगवान की। इसीलिए शिवा नटराज है। ये नृत्य और वाद्य, ये खास करके नाट मंदिर आपकी मनो इंद्रियों का एकाग्रता के लिए। मनो इंद्रियों का एकाग्रता नहीं तो 100 बार मंदिर घूमने से कोई मूल्य नहीं। मनो और इंद्रियों का एकाग्रता के लिए नाट मंदिर। अभी बच्चे से लेके सबका हाथ में मोबाइल फोन है, जहाँ बैठो। आप लोग देख के आए हैं, शंखनाभिमंडल है, सूर्य क्षेत्र, आज पद्म क्षेत्र। विजय भाई का साथ जो परिक्रमा करेंगे आप लोग, क्या है? सूर्य क्षेत्र, पद्म क्षेत्र। उसका बाद भैया आपको दिखाएंगे चक्र क्षेत्र, लिंगराज स्वयंभू उनका है। हम उसका बारे में बोल देंगे आपको। लिंगराज मंदिर में क्या क्या करना, कैसे देखना, आराम से। साऱ्या कलाकृती डोळ्यात साठवत पुढे निघालो। सूर्य मंदिर पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम था लोहा से, और दरवाजा पर हॉरिजॉन्टली लोहा का बीम दिए थे। पहला किरण जो पूरा दिशा तक था, सूरज का किरण बनने से जो कोहिनूर मोती उसका मुंह में गिर रहा था, तो लाइट इन्वर्टर जनरेटर हीरा चमक रहा था। 227 फीट ऊंचा गर्भगृह को आलोकित कर रहे थे। मूर्ति नीचे झुक जाता था।
मूर्ति नीचे झुक जाएगा तो ये साउथ पोल नॉर्थ पोल परस्पर आकर्षण और विकर्षण। ब्रिटिश के जहाज को फिर तो इन्होंने सस्पेंड किया। क्या चीज राजा ने। मंदिराची ही बाजू तर अप्रतिम होती। काही नृत्यांगना नृत्य करत होत्या तर कोणी साधू मृदुंगात तल्लीन झाला होता। साऱ्या मंदिरावर जणू नृत्य सभा भरली होती। मोकळ्या आकाशाखाली 750 वर्षापूर्वीची मखमली संस्कृती आजही निनादत होती। एक बालिका तल्लीन होऊन फोटोग्राफी करत होती। कोणार्कचा सारा परिसर मी डोळ्यात साठवत होतो। या ठिकाणी असलेल्या 7 अश्वापैकी एकच अश्व आता खिन्न मनानं उभा होता। रखरखत्या उन्हात सुद्धा आनंदाचं पर्यटन आम्ही करत होतो। या मंदिराची भव्य कलाकृती मी पुन्हा पुन्हा डोळ्यात साठवत होतो। कोणार्क सूर्य मंदिरात असे मानले जाते की सूर्याची पहिली किरणे थेट मुख्य प्रवेशद्वारावर पडतात आणि मूर्तीच्या मध्यभागी असलेल्या हिऱ्याद्वारे परावर्तित होतात, चमकदार दिसतात। हे सूर्य मंदिर कलिंगा शैलीचं आहे। मंदिराचं मुख्य प्रांगण 857 फूट बाय 540 फूट आहे। हे मंदिर पूर्व पश्चिम दिशेला बांधलं गेलंय। या सूर्य मंदिराच्या रथाला अत्यंत कलाकुसरीनं युक्त असलेल्या 12 चाकांच्या जोड्या आहेत। तसेच या सूर्य रथाला 7 घोड्यांची शिल्प सुद्धा झोपण्यात आली होती। ओडिसाच्या भूमीवरील ही अद्भुत कलाकृती साऱ्या विश्वात प्रसिद्ध आहे। भारताच्या पुरातन संस्कृतीशी अनोखं नातं सांगत असलेलं सूर्य मंदिर आपली कहाणी मला कथन करू पाहत होतं। या मंदिरावरचा कण न कण अलंकृत होता, सालंकृत होता। अस्सल मोत्याचा दागिना या ओडिसाच्या पुण्यभूमीवर कोणार्कच्या सूर्य मंदिराच्या रूपानं लखलखत होता। या मंदिराचं सौंदर्य डोळ्यात किती साठवू आणि किती नको अशी माझी अवस्था झाली होती। सूर्य रथाला जोडलेलं हे एक रथचक्र, खरं तर यावर कलाकृती कोरायला सुद्धा जागा शिल्लक राहिलेली दिसत नाही। 10 फूट व्यास असलेल्या या रथचक्राची जागा इंच न इंच व्यापली गेली आहे असंख्य कलाकृतींनी। अत्यंत नाजूक कलाकृतीनं युक्त सूर्य मंदिराच्या रथांची ही चाकं पाहताना डोळ्याचं पारणं फिटतं। जांभ्या वालुकाश्म दगडात ही नाजूक कलाकृती निर्माण करणारे हात खरोखरच किती नाजूक असावेत असा प्रश्न आपल्या मनाला पडल्या वाचून राहत नाही। नारायण नारायण सूर्य नारायण। कमल तो बराबर है मैडम, देखो ये कमल देखिए बीच में है और मंदिर का ऊपर देखेंगे नाभि भाग में कमल है। जैसे सारा विश्व माँ की नाभि से सृष्टि, तो कमल कहाँ पे है? मंदिर के बीच में। हम दिखाएंगे आपको ऑपोजिट में लेके छाव में। चलिए ऐसे परिक्रमा सब करें। आप सारी मेहमान इधर घूम के आ जाइए। हमारी संस्कृति की संकेत है। ये चक्रों को पॉकेट में लेके, ये नया 10 रुपये नोट के पीछे बहुत सारी चीज है। फिर आरबीआई इस चक्रों को क्यों चुना? कुछ खासियत है इसमें। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 3 घंटा के हिसाब से अगर होगा तो 8 × 3 24 घंटा, मतलब एक दिन 8 प्रहर। आप देखिए 1 2 3 4 ये सुबह से शाम का 12 घंटे की। सुबह होते हुए रानी देखिए ऐसे हाथ ऊपर करके बैठे हुए हैं, अंगड़ाई मुद्रा पर है। दूसरा दोनों सहेलियां कपड़े लेके अंगड़ाई मुद्रा पर है। कोई बेड टी लेता है, कोई मॉर्निंग वॉक में जाता है, जो कुछ है। ये दूसरा प्रहर। तीसरा प्रहर सूर्य अस्त होने से पहले घोड़े का ऊपर बैठ के शिकार करने के लिए, दोपहर में बचने के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइविंग फॉर लिविंग। इवनिंग टाइम सूर्य अस्त होने से पहले मेकअप। रानी का निदर्शन ये है, आईना लेके मेकअप लेकर भी मेकअप करते थे। पत्नी का जो विश्वास, जो निदर्शन क्या है, किस मंत्र से जुड़े हुए हैं? श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास से मुख आकर्षण से क्या होगा? मुख मैथुन अष्टचुंबन, 32 प्रकार के आलिंगन, 64 आसन। नारी देवी भोगे भवानी गोपे चकाली समरे दुर्गा। जन्म लगना, जन्म संस्कार वंदनात् माँ शक्ति है। ये गुड मदर कैन गिव ए गुड नेशन। आप सृष्टि करेंगे, संभोग करेंगे, जैसी करनी ऐसी भरनी।
फूल तुलसी बेलपत्रों को रखो, आसन शुद्धि करो, जगह संस्कार करो, नैवेद्य संस्कार करो, जैसे पत्थर से आप मानते हैं पत्नी ऐसा ही। संभोग को कैटेगराइजेशन किया है 8 चुम्बन 32। मंदिराच्या मागचा बराचसा भाग आता ढासळलाय. अनेक ठिकाणी भिंतींना आधार देण्यात आलाय. जसजसं आपण मंदिर प्रदक्षिणा करायला लागतो तसतसं या सूर्य मंदिराची विशाल रथचक्रे आपली दृष्टी आकर्षित करू लागतात. या सूर्यदेवाच्या रथात बसून आपण जणू भूलोकाची सैर करू लागतो आणि मंदिराचा कोपरा न कोपरा शिल्पकलेनं मढवल्या गेल्याचं आपल्याला दिसू लागतं. भूतलावर असलेल्या एका अद्भुत कलाकृतीचं आपल्याला विविधांगी दर्शन होऊ लागतं. किरण सीधा के मेन मंदिर का अंदर गिर रहा था, जो मेन मंदिर टूटा है। ये देखो, ये थोड़ा गति परिवर्तन हुआ है। ये प्रभात की रोशनी प्रभात का ऊपर गिरेगा, मध्याह्न हो तो ये मध्याह्न का ऊपर गिरेगा, अस्त हो तो ये अस्त का ऊपर। ये प्रभात की मूर्ति, कान से पहने हुए कुंडल देखो, शेर में देखो बाल बंधन, हंसा हुआ चेहरा, उदय तुम ब्रह्मा रूपेण मध्याह्ने तुम महेश्वरम, अस्तकाल स्वयं विष्णु त्रयमूर्ति दिवाकरम, नर नारायण सूर्य नारायण, घाट घाट में राम। ये प्रभात की मूर्ति हंसे हुए। या कोणार्क सूर्य मंदिरावरच्या 12 रथचक्राच्या जोड्यांनी आजपर्यंत साऱ्या विश्वाला आकर्षित केले, साऱ्यांना गतिमान केले. रथाच्या अक्षातलं हे नरसिंहाचं शिल्प पाहताना आपली बुद्धी काम करत नाही. दिवसाच्या 8 प्रहरातला जीवनक्रम रथचक्रातून आपल्या डोळ्यासमोर अलगद साकारला जातो. हम घर जाएंगे, देखेंगे भाभी जी लोग खुशी में है तो क्या है, अरे आप बैठो, चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं। कई बात आपसे होगी, नारी देवी अति सारी, अगर मुंह में हंस नहीं तो झगड़ा भी करेंगे, वो कुछ भी बिगड़ जाएगा सब। या मंदिरावर सूर ताल आहे, ध्यान योग आहे, अगदी प्रियेची मनधरणी सुद्धा आहे. कामक्रीडा आहे, संभोगापासून समाधीपर्यंतची सारी जीवनतत्व या मंदिरावर शिल्पांकृत केली आहेत. नखशिकांत शिल्पांकृत असलेलं हे भारतातलं एकमेव मंदिर असावं. कारण मी काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत खूप मंदिरं पाहिली, पण असं मंदिर माझ्या बघण्यातलं पहिलंच. आता आकाशातले रंगही या मंदिरावर पेरले जात असल्याचं मला दिसून आलं. एक पिवळी झाक या मंदिरावर आली. ऋतुमानाप्रमाणे बदल होत असल्याचं जाणवायला लागलं. ही सारी दृश्य मी वेगवेगळ्या नजरेनं पाहत होतो. सारं काही मला अद्भुत दिसत होतं. बदलत्या वातावरणाबरोबर सूर्य मंदिरानं सुद्धा आता आपला रंग बदलायला सुरुवात केली होती. तुम्हीही बारीक नजरेनं हा नजारा पाहाल तर तुम्हाला सुद्धा हा बदल नक्कीच जाणवेल. कॅमेऱ्याचा अँगल बदलला की मंदिराची छटा बदलते. मुद्रा त्याच, शिल्पाकृती त्याच, रंगछटा मात्र वेगवेगळ्या पाहायला मिळत असल्यानं पुन्हा पुन्हा पाहावंसं वाटतं. त्यातलं सौंदर्य डोळ्यात साठवावंसं वाटतं. पुन्हा एकदा गुलाबी छटा जाऊन पिवळी छटा आली. मी त्या रंगात न्हाऊन निघण्याचा प्रयत्न करू लागलो. परत परत हे सूर्य मंदिर न्याहाळू लागलो. कधी बदामी, कधी गुलाबी, तर कधी पिवळी छटा. सारं काही माझ्यासाठी अद्भुत होतं. मंदिराचा कोपरा न कोपरा माझ्या कॅमेऱ्यात बंदिस्त होत होता. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ही 4 व्रत जीवनाची अभेद्य अंग आहेत. या सगळ्यांचं सुंदर चित्रण या सूर्य मंदिरावर दिसून येतं. महान कवी आणि नाटककार रवींद्रनाथ टागोर यांनी एके ठिकाणी लिहून ठेवलंय, कोणार्क मध्ये दगडांची भाषा माणसांच्या भाषेपेक्षा श्रेष्ठ आहे. ये देखिए मैडम, वो जो स्टेज है ना, सीढ़ी है, उसमें मेरे को 4 कमल की पत्नी बचे हैं, वो पूरा बड़ा कमल था। ये मेन मंदिर जो से बना हुआ, प्रभात मूर्ति देखा, बाल बंधन किया हुआ मूर्ति, हंसा हुआ चेहरा। ये देखिए मध्याह्न जवान का
जय में मुकुट आ गया और गंभीर भाव आ गया। नदी संसार बंधन का बात सारी रिश्ते के लेते हुए हम सोचेंगे भाई दो पैसा दो मुझे को जवान वो अपना चिंताधारा मतलब अलग हो जाए। इन एवरी स्टेप ऑफ एक्टिविटीज ही इज एक्टिविटी विच आर माय रंगभूमि मालिक टाइम से हमारा उनकी इंस्ट्रक्शन पर हमको काम करना। इंग्रज या मंदिराला ब्लॅक पॅगोडा का म्हणत असावेत हे आता माझ्या लक्षात यायला लागलं, कारण लांबून या मंदिराचा रंग आजही काळा दिसतो। बैग था मेकअप बॉक्स, आप किस प्रकार की मेकअप ये हाथ में छोटा बोलिए मैडम वो दोनों दासी राजा अपने बेटी का साथ दासी ले रहे थे अभी भी क्या है हाथ ऊपर करके। अगर मेकअप का टाइम कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो इनको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। वो ऐसे नहीं ले जैसे होगा तो मिरर में ऐसे घुमा के पहले से शुरू से टेक्निकली और सूर्य अस्त होने से पहले। अभी आप जब चाहेंगे मोबाइल है आप मेकअप के लिए आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये 1000 साल पहले या मंदिरावरची अनेक शिल्प विरून जात असल्याचं दिसून येत होतं, कारण या ठिकाणी जवळच असलेल्या समुद्राचे बाष्पयुक्त खारे वारे व वातावरणाचा परिणाम म्हणा किंवा चांगल्या दर्जाच्या दगडाचा वापर केला गेला नसल्यानं ऊन पावसाच्या माऱ्यात शिल्प विरून जात असावीत। मी पुन्हा पुन्हा मंदिर डोळ्यात साठवलं, या कलाकृतीचं पुन्हा पुन्हा पारायण केलं। गाईडनं अजून एक आश्चर्याचा धक्का दिला। का गोदी में बैठ के बेटी जा रही है बालिका बधू, और ये एक परंपरा है कि गौरी दान कहा जाता है उनको। छोटी उम्र में गौरी दान, छोटी उम्र का जो था बचपन से ही इन्होंने योगा और तपस्या करके माँ का गोदी में बेटी है। डोली है वो, डोली है। तहानेनं व्याकुळ झालेल्यांनी शेजारच्या हापशावरून पाणी घेऊन आपली तृष्णा भागवली। मी पुन्हा एक वार कलाकृतींची भव्यता डोळ्यात साठवली। शेजारच्या चौथऱ्यावरले भग्नावशेष सुद्धा न्याहाळले। या मंदिराला त्याचं वैभव पुन्हा एकदा प्राप्त करून देण्यासाठी भारतीय पुरातत्व खात्यानं कंबर कसले हे पाहून मला फार बरं वाटलं। या मंदिराचा मुख्य दरवाजा गेल्या 100 वर्षापासून बंदच आहे। असं म्हणतात या सूर्य मंदिरातील सूर्याची मूर्ती गर्भगृहात हवेत तरंगत होती, कारण या मंदिराच्या शिखराच्या बांधकामात 52 टन लोखंडाचा चुंबकाचा वापर करण्यात आला होता। ते चुंबक मुस्लिम आक्रमकांनी उद्ध्वस्त केल्याचं गाईडनं सांगितलं। हे सूर्य मंदिर पाहताना कलाकाराच्या नजरेनं पाहावं, त्यातील नजाकत जाणून घ्यावी। या अतिभव्य सूर्य मंदिराच्या रथाची चाके नजरेत साठवावी, वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या रंगाची अनुभूती अनुभवावी, सारा परिसर नजरेनं आखंड पिऊन घ्यावा, रथचक्रातील अष्टप्रहराची नीती जाणून घ्यावी। देखो बैलगाड़ी गोरुगाड़ी से कैसे पत्थर लाते खाते, वो तो पेट्रोल डीजल में खाना खाएंगे। देखो कुकिंग चल रहा है, उसका पानी बॉइल वाटर का पानी यहाँ कुछ पूछ के बना रहे हैं। सुंदर नजाकतीनं काठोकाठ भरलेलं हे सूर्य मंदिर कलत्या सूर्याच्या किरणांच्या साक्षीनं अनुभवावं। चाकांच्या 8 आऱ्यातील शिल्पांकृत जीवन तत्वाचा मागोवा घ्यावा। मंदिराच्या वरच्या भागात अश्वावर स्वार सूर्यदेवाच्या 3.5 मीटर उंचीच्या मूर्तीचं दर्शन घेऊन हात जोडावेत। ही कलाकृती आपल्या पुढील पिढ्यांसाठी अजून अशीच हजारो वर्ष राहावी म्हणून सूर्यदेवाकडे प्रार्थना करावी। सूर्य मंदिराचं हे रूप डोळ्यात साठवत शेजारच्या चौतऱ्यावर ठेवलेले मंदिराचे अवशेष सुद्धा डोळ्याखालून घालावेत। ताल मृदुंगाच्या लयीत स्वतःच्या मनात ठेका धरून नाचावं, गावं,
जगातली सर्वात सुंदर वास्तू पाहिल्याचं समाधान मानून नृत्य मंडपाकडं वळावं. नृत्य मंडपात येऊन नृत्याच्या अनोख्या मुद्रा अनुभवाव्यात. नृत्य मंडपाच्या स्तंभाभोवती फेर धरून नाचावं. कधी काळी या नृत्य मंडपात गुमलेले सप्तसूर अनुभवून येथून अलगद खाली उतरावं. मित्रांनो, 750 वर्षापूर्वीची ही कलाकृती आपणास आजही आकर्षित करते. यातच सारं काही आलं. मंदिरातील काढून ठेवलेले लोखंडाचे बीम्स पाहून डाव्या अंगानं निघालो नवग्रह मंदिराकडं. मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला याबद्दल कमेंट करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, बेलचं बटन दाबून सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका. धन्यवाद.